नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। सलोनी घर की दुलारी थी और हो भी क्यों ना, 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी जो सब उस पर लट्टू रहते थे। रागनी सबसे बड़ी, अभी हाल में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद जब से मैके आई थी तब से ससुराल वाले जिद लगाए हुए थे कि बहू को भेज दो। पहले तो लड़के वालों को लड़की पसंद कराने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता है। 100 ऐब निकाले जाते हैं, लेकिन एक बार जो शादी हो गई, दुल्हन को 2-4 दिन भी मैके ठहर देने में गैर लगता है। लेकिन 2-4 दिन करते करते रागनी 6 महीने से मायके में थी। माँ पिताजी अब और कितना टाल मटोल करते, आखिर उन्होंने बेटी को उसके ससुराल भेजने पर राजी होना ही पड़ा। लेकिन सलोनी का क्या करे, वह तो अपनी प्यारी दीदी जिसके साथ हर सुबह और शाम देखी थी, हर दोपहर और रात बतियाती करती थी, वो दीदी को उससे दूर कहीं और भेजे जाने के नाम पर तुनक बैठी थी। आखिरकार उसे माँ ने बड़ी दुलार से मनाया और कहा कि सब दिन के लिए थोड़ी ही जा रही है और फिर जाने से पहले जीजी जी उस शहर घुमाने ले जाएंगे और सिनेमा भी दिखाएंगे। सलोनी अब इतनी भी बच्ची नहीं थी कि समझ ना पाए कि जो ससुराल चली जाए वह वहीं की होकर रह जाती है। लेकिन सिनेमा के नाम से सलोनी चहक उठी। किशोर हो रही सलोनी के मन में कब से था कि वो शहर जाकर सबके साथ सिनेमा देखे, और अभी तो शंकर टॉकीज में सबसे सुपरहिट फिल्म लगी थी मैंने प्यार किया। दोनों बहनें छत पर बैठकर कबूतर को दाना डालते हुए खूब जुगलबंदी करती। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की विदाई की घड़ी आ गई थी, लेकिन विदा कराने आया था गौरव का भाई राजन। गुमसुम राजन आने के साथ भाभी के माता पिता के चरण छुए और उसके कमरे में पलंग पर चुपचाप जाकर बैठ गया। ना किसी से बोलना ना बतियाना। गौरव जीजा जी को छुट्टी नहीं मिली तो उसके बदले उसके भाई को रस्म के लिए पठा दिया गया। अभी जो विदाई नहीं होती फिर शुभ दिन जल्दी नहीं था। सलोनी को ना जाने क्यों अपने साथ हो रहे धोखे का एहसास था। दीदी भी जा रही है और सिनेमा भी नहीं, जीजा जी के साथ घूमना फिरना भी नहीं। उसका किशोर मन प्रतिकार कर उठा। उसने आओ देखा ना ताव, सीधी पहुंची राजन के पास। तुम यहाँ आए हो दीदी को लिवाने ना, जाओ। सबके तरफ से मैं कहती हूँ कि दीदी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भैया क्या बाबुल के पैर दबा रहा है जो तुमको भेज दिया? राजन के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। तीखे नैन नक्श आगे उसकी जुबान सटक कर रह गई। सलोनी क्यों बेचारे पर बरस रही है? अभी तो आया है, हाथ पैर धोने के लिए पानी क्या देगी? उल्टे थके हारे बेचारा आकर अभी सुस्ताया भी नहीं है। माँ ने पीछे से मुफट बेटी को झिड़की लगाई। माँ, मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। दीदी इस अनबोले के साथ नहीं जाएगी बस। दीदी नहीं, वो तो तुझे लेने आया है, बोलो तो तुम्हें भेज दूँ इसके साथ। मैं जाऊंगी इस ससुरे मुँहे के साथ। चेहरा भी देखा है इसने, सब मुझ पर लगे पड़े हैं। सलोनी पैर पटकते हुए जो कमरे के अंदर गई, फिर बाहर ना निकली। घर वालों ने उसके स्वभाव को जानते थे, लिहाजा किसी ने उसके आगे कुछ नहीं कहा। सलोनी को दीदी रागनी और अपने देवर के साथ ससुराल विदा हो गई। किसको पता था कि यह अनबन दोनों के लिए जन्मों का बंधन तय करने जा रही है। रागनी के ससुराल से खुशखबरी थी कि बहू के माता पिता नाना नानी बनने वाले हैं और इसी महीने उसका प्रसव है। उसके सास की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है, सो खबर भिजवाया कि चंद दिनों के लिए किसी को भेज दे तो काम संभल जाए। सलोनी के पिताजी सलोनी को दीदी के ससुराल पहुंचाए। दीदी के माँ बनने की खबर से उपजी शालिनी उसके खिंच पर विजय प्राप्त करने में सफल रही थी। सलोनी दीदी के घर का सारा काम करती, दीदी का ख्याल रखती और उसका हाथ बटाने को राजन भी अनवरत एक पैर पर खड़ा रहता। बस दोनों में कभी बात नहीं होती। सलोनी उसकी दीदी के प्रति राजन की सेवा भावना से द्रवित भी थी, लेकिन वो भी क्या करती। जुबान के तीर तो कब के उसकी जुबान से निकल चुके थे और वापस नहीं हो सकते थे। दोनों अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, लेकिन बिना एक दूसरे से एक भी शब्द बात किए।
दीदी ने दोनों को समझाया भी, फिक्रे भी कसे, लेकिन दोनों अविचल। सलोनी ग्लानि में तो राजन के स्वाभिमान में। रागिनी ने भी प्रयास छोड़ सब भगवान पर छोड़ दिया। गौरव को बालक हुआ और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। घर में उत्सव और उत्साह का माहौल था। मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। सलोनी ने बच्चा जब पहली बार दीदी के गोद में बड़े मुनहार से दिया तो दीदी ने उसी मुनहार से अपनी बहन को देखा और कहा, देखी राजन बेचारा कितनी मेहनत करता है, दिन भर लगा रहता है मेरे पीछे। वो किसी जन्म में मेरा सगा भाई होगा। भाई से भी बढ़कर लल्ला के आने की खुशी में तुम लोग पिछली बातें भूल कर आपस में बातें करो। दीदी अक्षा पश ले रही हो अपने दीवर का, पर मैंने उससे बात करने से कब मना किया है। जिस पिछली बात को तुम भूल जाने को कह रही हो वो तो उसे तो संदूक में भर कर रखा हुआ है। फिर भी तुम कहती हो तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मान जाएगा उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। राजन तभी उधर से गुजर रहा था तो सलोनी ने लल्ला को उसके गोद में देते हुए कहा, लल्ला के चाचा ये लो, संभालो अपने भतीजे को। अब तो ताऊ हो गए हो, अब तो मुंह भर के बात कर लो। राजन ने सलोनी की ओर देखा भी नहीं, अपनी भाभी की ओर देखते हुए बोला, मेरा लल्ला है ही लाखों में एक, लेकिन लल्ले को बुरा नहीं लगेगा कि उसका अनबुलवा चाचा एक हुर परी के दिन खराब करे। इतना कहकर राजन लल्ला को गोद में लेकर के बाहर निकल गया। देखी दीदी, मैं ना कहती थी कि मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारा देवर नहीं पिलेगा। राजन के शब्दों की टीस सलोनी क्षण भर भी ना बर्दाश्त कर सकी। सलोनी देख रही थी ना, बातों के घाव जल्दी नहीं भरते, इसलिए इंसान को सोच समझ करके बोलना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, दिल की बातें निकलनी जरूरी थी। अब उसे भी हल्का महसूस हो रहा होगा और जल्दी तुम लोगों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। लल्ला को हुए महीने भर से ज्यादा हो गया। देवर और बहन की तीमरदारी से रागिनी तंदुरुस्त हो चली थी और घर के काम काज खुद संभालने लगी थी। सलोनी भी घर लौटने को कई बार कह चुकी थी। यूं भी पराए घर की बेटी को अपने काम के लिए ज्यादा दिन रोकना मुनासिब नहीं था। जब सलोनी लौटने को हुई तो रागिनी ने राजन को उसे घर पहुंचाने के लिए कहा। सफर में दोनों अकेले रहेंगे तो जल्दी सुलह हो जाएगी, रागिनी ने मन ही मन में सोच रही थी। ट्रेन सर पर दौड़ रही थी, लेकिन दोनों मौन थे और ख्यालों का समंदर उनके मन में लहरें उठा रही थी। सलोनी उस शख्स के साथ जो 2-3 दिन महीने से उसके साथ हमसाए की तरह था, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी छोटी सी छोटी बात को बिना अभिव्यक्त के न केवल समझता रहा, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कंधे से कंधा मिला उसके साथ खड़ा रहा। क्या मजाल कि उसने कोई चीज सोची हो और अगले पल उसके सामने ला करके ना रख दी गई हो। लड़का है कि छठी इंद्रियों की खान। उसे लग रहा था कि सौम्य चेहरे वाले इस मजबूत शख्स के साथ अन्याय कर दिया गया होगा। उसके मन में करुणा हिडोल मार उठी। इधर राजन भी यह सोचकर मायूस हो रहा था कि पराये घर की बेटी उसके घर के काम संभालने में शिद्दत से लगी रही और वो कितना निष्ठुर निकला। उसकी एक छोटी सी गलती को बिसार न सका और सीधे मुंह उससे बात तक नहीं की। क्या उसका गुनाह वाकई इतना बड़ा था? राजन और सलोनी घर पहुंचे तो माँ ने सलोनी से कहा कि कल सुबह राजन को बड़ी हाट के ठाकुर मंदिर में पूजा करवा ला। राजन दूसरी तीसरी बार आया है और अभी तक कहीं निकलने का अवसर नहीं मिला है। कल सलोनी को देखने वाले लड़के भी आ रहे हैं। राजन कल मेहमानों की परिचर्या कर परसों घर जा सकता है। दोनों अपने अपने कमरे में पड़े हुए थे और ख्यालों में बेसुध थे। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1-2 महीने में शादी। उसके बाद दोनों अगली बार कब मिले कौन जाने। सहसा सलोनी को आभास हुआ कि ये 2-3 दिन महीनों का साथ अन्यासा नहीं था। उसने कुछ निश्चय किया और कागज पर दिल के उदार उकेर दिए और मोड़कर अपने पास रख लिया। अभी नहीं तो कभी नहीं और यह जताने का अवसर नहीं आएगा। इधर राजन को भी जान पड़ रहा था कि सलोनी से बात नहीं करने का जो पाप उसने किया है यह उसके प्रायश्चित का अवसर है। जाने फिर कब मुलाकात होगी, हो भी तो फिर किसे पराए घर की बनकर।
लेकिन सलोनी के सामने तो उसकी अपराधी जुबान खुल ना पाएगी, लिहाजा उसने भी कागज पर अपना अपराध बोध लिखकर रख दिया। अगली सुबह प्रेमियों की चाल में अलग चंपलता सी थी। दोनों नहा धो तैयार हो देवी के मंदिर की ओर चल दिए। सलोनी ने साजी में पूजा के फूलों में से एक कागज को ढक कर रखा था तो राजन कुर्ते की जेब में। सलोनी जब देवी माँ को फूल अर्पित कर रही थी तो उसके चेहरे पर एक गजब आत्मविश्वास ढूंढता था। सभी मंदिरों की पूजा के बाद वो कुएं के पास खड़ी थी और राजन अब भी भगवान के दर पे अपनी पूजा में मगन था। सलोनी ने पड़ोस के बच्चे डुग्गू को मंदिर में देखा तो उसे बुला करके एक कागज थमाते हुए कहा, जाओ और मेरे साथ जो राजन अंकल पूजा करने के लिए आए हैं उसे दे आ। बालक आज्ञाकारी था। वो मंदिर के दरवाजे से निकला तो उसके हाथ में भी कागज था। क्या हुआ डुग्गू, अंकल को कागज देने को कहा था? हाँ बुआ, वो तो दे आया। ये तो अंकल ने दूसरा कागज दिया है, तुम्हें देने को कहा है। मुझे? हाँ बुआ, और चॉकलेट खाने के लिए पैसे भी दिए। मैं नहीं ले रहा था, लेकिन अंकल ने जिद करके दे ही दिए। और अंकल क्या कर रहे थे? बुआ बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी। वो शिवलिंग पकड़कर रो रहा था और शिवलिंग पर उसका आंसू टप टप गिर रहा था। भला शिवलिंग पकड़कर कोई रोता है? ठीक है डुग्गू, तुम जाओ चॉकलेट ले लो। डुग्गू चहकता हुआ चॉकलेट की दुकान की ओर भागा। सलोनी सोच रही थी कि भगवान भी नहीं आते हैं तो किसी को अपना दूध बनाकर भेज देते हैं, और इसके लिए दूध बनकर आया था डुग्गू। सलोनी कुएं के पीछे बड़े से बरगद के झुरमुट के पीछे जा कागज खोल करके पढ़ने लगी। सलोनी, मैं बहुत गंदा लड़का हूँ, बहुत घमंडी हूँ। मैं जानता हूँ मेरा यह अपराध क्षमा के काबिल नहीं है। मैं कितना गुजरा हुआ। तुम इतने दिन में मेरे लल्ले की भाभी की सेवा की, माँ बाबूजी की सेवा की, और मैं मुंह में मेढक दबाए रहा। मैं इतना भी ना समझ सका कि कोई अपनी बड़ी बहन के बिच्छों में कुछ भी बोल दे। उसे दिल से लगा करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन ईश्वर जानता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे तुमसे नजर मिलाने का हक नहीं है। तुम्हारा राजन। सलोनी ने एक बार फिर पढ़ा, तुम्हारा राजन। फिर ओठों से बुदबुदाई, अनाड़ी कहीं का। थोड़ी देर में उसने किशोर व राजन को मंदिर से निकलते हुए देखा। उसे देखकर ही लग रहा था कि यह आदमी कहीं से बहुत रोक कर थक हार कर अपना सब कुछ लुट पिटा कर आ रहा है। ओठ सूखे हुए बाल खड़े और कपसता हुआ चेहरा, उसकी रोनी सूरत देखकर सलोनी ने मन ही मन में सोचा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। सलोनी के घर में मेहमान आ गए। मेहमानों ने चाय नाश्ता कर लिया। अब लड़की देखने की बारी है। तभी मेहमानों में से किसी ने मगही पान की फरमाइश कर दी। रागिनी के पिताजी को मेहमानों में व्यस्त देखकर माँ ने पड़ोसी को आवाज देते हुए कहा, अरे छुटकी, डुग्गू को जरा भेजना तो, मेहमानों के लिए पान मंगवाना है। इतना कहकर वो सलोनी को तैयार करने के लिए चल दी। और जैसे ही सलोनी के कमरे में दाखिल हुई तो सलोनी ने माँ के पैरों को कस कर पकड़ लिया और पैरों से लग के बिलख कर रोने लगी। उसके आंसू उसकी ही माँ के पैरे भिगोने लगे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, अब तक तैयार नहीं हुई और रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? क्या डुग्गू तभी दाखिल हो गया? बड़ी मम्मी जल्दी बताओ क्या लाना है, मुझे खेलने जाना है। और ये दीदी क्यों रो रही है? पहले तो राजन अंकल मंदिर में रो रहे थे, अब ये दीदी रो रही है। शालिनी चौकन्नी हुई। प्रेम अंधा होता है, लेकिन शालिनी चौकस। प्रेम में आदमी अपने को नुकसान पहुंचा ही लेता है, लेकिन जिससे शालिनी हो जाए उसे किसी भी नुकसान पहुंचने की संभावनाओं से भी दूर रखने की कुव्वत आ ही जाती है। क्या कहा? राजन मंदिर में रो रहा था, मगर क्यों? मैं क्या जानूं? बड़ी मम्मी, दीदी से ही पूछ लो। डुग्गू ने मासूमियत से जवाब दिया। माँ ने तेवर सख्त करते हुए बेटी से पूछा, सलोनी क्या डुग्गू सही कह रहा है? राजन को तुमने फिर कुछ भला बुरा कहा? और वो मंदिर में क्यों रो रहा था? उसकी तो रोने की उम्र नहीं है। तुम बताती हो कि मैं राजन से ही पूछ लूं। सलोनी रोते रोते ही जवाब देती है, नहीं मम्मी,
राजन तो मुझसे बात तक नहीं करता और ना मैं उससे बात करती हूँ। और मम्मी, मुझे जो चाहे वो सजा दे दो, लेकिन मुझे लड़की दिखाने मत भेजो मम्मी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? अच्छा भला लड़का है खानदान का, क्या किसी से कुछ कर तो नहीं दिया तुमने? कहीं राजन ने तो नहीं? कैसी बात करती हो मम्मी, वह तो अनबोला का अनबोला है बिल्कुल, और उसमें तो कुछ बोलने तक की हिम्मत बहुत है। अगर वह बोल पाता तो मुझे तेरे पैरों में गिरकर रोने की जरूरत क्यों पड़ती? इसका मतलब तुम्हारे और राजन के बीच में कुछ है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो। सलोनी कुछ कहती नहीं है, सिर्फ माँ से लिपट कर रोती रहती है। माँ सलोनी के चेहरे को अपने हाथों से उठाकर देखती है। सहमी सी हिरण की आंखें बेटी के आंसू देखकर माँ का दिल पिघल गया। भले तुम कुछ ना बताओ, पर माँ की आंखों से कुछ छिप नहीं सकता है। हमें राजन से कोई आपत्ति नहीं है बेटा, वो तो गौ है बिल्कुल, लेकिन आज हमें ना पता चलता तो अनर्थ हो जाता। तभी मैं जानूं, हमेशा सिंहनी की तरह दहाड़ने वाली शेरनी आज हिरण कैसे हो गई? कोई नहीं बेटा, हम तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के विरोधी नहीं है। और हाँ, तुम्हें लड़की दिखाने जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पिताजी से कह देती हूँ कि वो मेहमाने को लौटा दे। अभी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है। पिता ने जब जाना कि दोनों के बीच अब तक बात भी नहीं हुई है और दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, तो उन्होंने दोनों के अव्यक्त प्रेम पर इतना ही कहा, इनके बीच जरूर किसी जन्म का संबंध रहा होगा। सलोनी के प्रेम की अर्जी स्वीकार कर ली गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।